कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमारी इस तरह कंप्यूटर भी मेमोरी अर्थात याददाश्त होती है। यह चीज़ों को स्टोर कर सकता है, याद रख सकता है। मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है। मेमोरी शब्द किसी भी उस डिवाइस का वर्णन करता है जो डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। मेमोरी डाटा को स्टोर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, कंप्यूटर के वास्तविक सर्किट के अंदर मेमोरी स्टोर करना, जो सीसीयू के द्वारा जल्दी से डाटा प्रयोग करने की आज्ञा देता है। यह मेमोरी सीपीयू द्वारा सभी प्रयोग होने वाले डाटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। दूसरे तरीके में मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में डाटा स्टोर करती है। यह डिवाइस हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी है। वे प्रोग्राम और सूचनाएं जिन्हें आप अभी प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें इन डिवाइस पर अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। कुछ मेमोरी शब्दावली। मेमोरी के विषय में सभी जानकारियों को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ प्रमुख शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम आप यह जान लीजिए कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर किया जाता है वह बाइनरी डिजिट के रूप में होता है, जिसे हम बिट्स के रूप में जानते हैं। बाइनरी डिजिट में केवल दो ही अंकों का अर्थात 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे पास अनेकों बिट्स हैं तो हम हजारों करोड़ों भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। बाइट का प्रयोग वर्णमाला शब्दों, संख्याओं, विराम चिन्हों और प्रतीक चिन्हों को दर्शाने के लिए किया जाता है। बिट्स के 256 संभावित संयोजन से पूर्ण वर्णमाला संख्याओं के अंक, विराम चिन्ह, अन्य प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। 1 किलोबिट 1024 बाइट्स के बराबर होता है या 1024 कैरेक्टर के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में इसके आगे पढ़ाया जाएगा।